हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट दो लेक्चर में क्या कवर किया है, और मैंने कवर किया है सिर्फ और सिर्फ मीनिंग ऑफ लॉ, कंपोनेंट ऑफ लॉ एंड पेनल्टी और फी के बीच में, पेनल्टी और फाइन के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो अपन ने डिस्कस किया था। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी एक्ट 2013। तो चलिए शुरू करते हैं क्या भैया? कंपनी एक्ट 2013। ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो जैसा कि ये पढ़ने के पहले, नीचे हो जा भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है तुम? ठीक है। एज यूजुअल, जैसे कि हम लोग करते हैं, पहले उस एक्ट का बेसिक जानेंगे, उसका उसके फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, वो कैसे बना, उसका जरूरत क्यों पड़ा, ये सब जानेंगे। एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यार कलर का इशू है और कोई कलर है क्या? और कोई कलर है मार्केट में? ना, मजा नहीं आ रहा। चलो आते हैं अपने उसी पे। ठीक है। ओके, देखो, अपना जो कंपनी एक्ट है वो है कहाँ पे दिया हुआ? वो है दिया हुआ चैप्टर, अपना कंपनी एक्ट दिया हुआ है चैप्टर 6 में, यानी कि चैप्टर 6 में अपना दिया हुआ है क्या? कंपनी एक्ट। ठीक है। क्या पढ़ना है अपने को? द कंपनीज एक्ट 2013। क्या पढ़ना है अपने को? द कंपनीज एक्ट 2013। अब एक बात बताओ, ये कंपनी एक्ट पढ़ने के पहले एक बात बताओ मुझे, क्या कंपनीज एक्ट 2013 के पहले भी कोई कंपनी एक्ट होगा? हाँ जी भैया, उसके पहले था 1956। उसके पहले था कंपनीज एक्ट 1956। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। कंपनीज एक्ट हिस्ट्री। ठीक है। क्या इसके भी पहले कंपनीज एक्ट था? हाँ जी, इसके भी पहले था 1913। क्या था? कंपनीज एक्ट 1913। अब एक बात बताओ, क्या एक्ट ऐसे ही, मतलब एक होता है ना, बैठे मन नहीं लग रहा है क्या करे, तो बहुत सारे लॉ मेकर लोग मिलके क्या किए, बहुत सारे लॉ लॉ मेकर लोग मिले होंगे, उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद बोले होंगे कि बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो शुरू करते हैं कंपनीज एक्ट बनाने का काम। ऐसा होता है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अगर कोई भी एक्ट पहले बनाना है, अगर कोई भी पहले एक्ट क्या करना है, फॉर्म करना है, तो उसके पहले क्या बनता है? उसके पहले बनता है कमिटी। क्या बनता है? कमिटी। और इस कमिटी के ऊपर क्या रहता है? इस कमिटी को क्या दिया जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कमिटी को क्या दिया जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि आपको बैकग्राउंड दे दिया गया, आपको एक एक्ट तैयार करना है जो कि कंपनी से रिलेटेड होगा। ठीक है। आपको एक एक्ट तैयार करना है जो कि कंपनी से रिलेटेड होगा। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, क्लियर है यहां तक। तो एक बात बताइए, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, अपन लोग स्टोन एज में नहीं जाएंगे, अपन लोग इसकी बात नहीं करेंगे। हम यहां से बात करते हैं, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस से बात करते हैं
तो इंडिपेंडेंस के मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो कंपनीज एक्ट 1956 बनाया गया। और इस कंपनी एक्ट 1956 ने कंपनी सॉरी इस कंपनी एक्ट 1956 ने कंपनीज एक्ट 2013 को क्या किया, रिपील किया। यानी कि इस कंपनीज एक्ट 1913 को एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। अब एक बात बताइए, एक बात बताओ, मैंने बोला कि मैं बात करूंगा कंपनीज एक्ट 1956 की, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद के कंपनीज एक्ट की। तो ये जो कंपनीज एक्ट होगा, ये कंपनीज एक्ट किन के टाइम पे होगा? ये कंपनीज एक्ट होगा भैया, ये कंपनीज एक्ट होगा किसके नाम पे, किन के टाइम का? ये कंपनीज एक्ट होगा ब्रिटिशर्स के टाइम का। ये कंपनीज एक्ट होगा ब्रिटिशर्स के टाइम का। ओके। हाँ। हेलो। हाँ बोलो। लॉगिन हो गया? तुम्हारा लॉगिन हो गया तो हम कैसे कर लेंगे? बोलो कि मेरा हो गया लॉग आउट। ठीक है, हम कर लेंगे। ठीक है। तो ये कंपनीज एक्ट 1913 जो है वो अंग्रेजों के टाइम का होगा। तो उस अंग्रेजों के टाइम के कंपनीज एक्ट को किसने हटाया? 1956 ने हटाया। इस कंपनी एक्ट को बनाने के लिए, इस कंपनीज एक्ट को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस कमिटी को दी गई थी, उसका नाम था भाभा कमेटी। उसका नाम क्या था? भाभा कमेटी। उसका नाम क्या था? भाभा कमेटी। और ये कब सेटअप किया गया था इसको, मतलब इस कमेटी को सेटअप कब किया गया था? इस कमेटी को सेटअप किया गया था 1950 में, कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि आप एक कंपनी एक्ट बनाएं। ठीक है, ये समझ गए? हाँ जी, समझ गए। अब मैं बात करता हूं कंपनीज एक्ट कौन सा। अरे ये लेटेस्ट वाला है जो अपने को पढ़ना है। ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ। अब हुआ यूं कि 1956 वाला एक्ट ना बहुत पुराना हो गया था। 1956 वाला एक्ट क्या हो गया था? बहुत पुराना। ठीक है। एक बात बताओ, 1956 से 2013 के बीच कितने ईयर का गैप हुआ? तो 44 और 13, ऑलमोस्ट 57, ऑलमोस्ट नहीं 57 ईयर्स का गैप हो गया। अब एक बात बताओ, कोई एक्ट 57 साल पहले बना है, तो उस एक्ट में हम कितना अमेंडमेंट करेंगे? उस एक्ट को हम, मतलब ऐसा समझो कि उस एक्ट में उस एक्ट को हम कितना सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देंगे, कितना उसको सपोर्ट करेंगे कि वो अभी के टाइम पे सरवाइव कर सके, कितने उसके फंक्शंस में चेंज करेंगे ताकि वो सरवाइव कर सके अभी के टाइम पे। तो भैया सपोर्ट तो दे नहीं पाएंगे। तो सपोर्ट दे नहीं पाएंगे। इन दैट केस क्या हुआ? इन दैट केस हुआ यूं कि फिर से इस कंपनी एक्ट यानी 1956 को बोला गया कि अब इसको आ गया है समय रिप्लेस करने का। अब समय आ गया है इस 1956 के एक्ट को रिपील करने का। क्या? रिपील करने का, यानी कि 56 को, 13 को रिपील किया 1956 ने, और 1956 को रिपील कर रहा है 2013। और यही अपने को पढ़ना है। तो 1956 के एक्ट को रिपील किया गया 2013 से। और इस एक्ट को ड्राफ्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो दिया गया जे जे ईरानी कमेटी को। किसको? जे जे ईरानी कमेटी को। ठीक है। अब ये जे जे ईरानी कौन है? देखो मैं 1956 की बात ज्यादा नहीं करूंगा। ठीक है, इसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि ये अपने को पढ़ना भी नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत इंट्रो दे दिया। पढ़ना 2013 है तो मैं इसके बारे में तुमको थोड़ा सा और डिटेल दे देता हूँ। ये जो जे जे ईरानी साहब हैं, ये जो जे जे ईरानी साहब हैं, ये टाटा सन्स के
बोर्ड में थे। कहाँ थे? टाटा सन्स के बोर्ड में। यानी कि ये आदमी कहाँ था? टाटा सन्स के बोर्ड में था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। यानी कि इस आदमी को तो बहुत नॉलेज होगा 1956 का। ठीक है। और 1956 को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया? 2013 ड्राफ्ट किया गया। क्या किया गया? 2013 ड्राफ्ट किया गया। ठीक है। अब 1956 और 2013 में मैं एक छोटू सा कंपैरिजन करूंगा। कहाँ गया रही? ओ सॉरी। कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन ये है कि 2013, 1956, 2013, 1956। अब देखो, एक काम तो मैं कर सकता हूँ, उसको थोड़ा सा मैं साइड में ले जाता हूँ ताकि मैं जो नोट करना चाहता हूँ वो अच्छे से कर सकूँ। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। देखो, देखो, देखो क्या हुआ। क्या कर रहे हो सर? रुक जा बेटा, तेरा ही काम कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक। देखो, अब देखो, ये है कौन? 2013। और ये कौन है? 1956। अब देखो, कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है, 13 में कितने सेक्शन है? 470। कितने सेक्शन है? 470। कंपनीज एक्ट 1956 में कितने सेक्शन है? कंपनीज एक्ट 1956 में है 658 सेक्शन। 658 सेक्शन। कंपनीज एक्ट 2013 में कितने शेड्यूल हैं? तो इसमें 7 शेड्यूल हैं। और कंपनीज एक्ट 1956 में कितने शेड्यूल हैं? इसमें कोई शेड्यूल नहीं था। इसमें कोई शेड्यूल नहीं था। ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 कितने पार्ट में डिवाइडेड है? कितने? कंपनीज एक्ट 2013 29 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने? 29 पार्ट में डिवाइडेड है। कंपनीज एक्ट 1956 कितने पार्ट में डिवाइडेड था? कंपनीज एक्ट 1956 कितने पार्ट में डिवाइडेड था? डिफरेंस बिटवीन कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज एक्ट 1956।
कंपनीज एक्ट 1956 कंटेन हाउ मेनी स्केड्यूल्स? देखो, एक इंफॉर्मेशन मैं करेक्ट करवा दूं। कंपनीज एक्ट 1956 में टोटल 15 स्केड्यूल्स थे। कितने? टोटल 15 स्केड्यूल्स थे। ठीक। ओके। एंड पार्ट कितने कंपनी 2013 में? कंपनी एक्ट 2013 में टोटल 29 पार्ट में डिवाइडेड है। कंपनीज एक्ट 1956 डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो बेटा, कंपनीज एक्ट 1956 टोटल कितने पार्ट में डिवाइडेड था? 13 पार्ट में डिवाइडेड था। बस इतना सा याद रखो, बाकी इसके अलावा और अपने को कुछ नहीं चाहिए। क्लियर है? हाँ जी सर, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके आगे बढ़ो। मजा आ रहा है? हाँ, मजा तो आ रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे, जैसे क्या बोल रहा है? क्या क्या पढ़ना है अपने को? कहाँ पे? अपने को फाउंडेशन में। हमको फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ना है? हमको फाउंडेशन में पढ़ना है फीचर ऑफ कंपनी, कॉर्पोरेट विल थियरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल, शेयर्स, एमओए, ठीक है, एंड एओए। ठीक है? क्लियर है यहां तक? हाँ। तो ये पता चल गया कि अपने को पढ़ना क्या क्या है। तो क्या क्या पढ़ना है? एक, दो, पहला फीचर, दूसरा कॉर्पोरेट विल, तीसरा इनकॉर्पोरेशन, चौथा शेयर कैपिटल, पांचवा शेयर्स, सातवां एमओए, एंड आठवां एओए। ठीक है? यानी कि हमको 8 टॉपिक पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013 में। कितना? हमको 8 टॉपिक पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013 में। ओके। ओके। ठीक है। अब देखो, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो मैं उतनी देर से दे रहा हूं कंपनीज एक्ट 2013 का। देखो क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013 वाज इनेक्टेड टू इनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड रिलेटिंग टू कंपनीज। क्या बोल रहा है? कंपनी एक्ट 2013 जो है वो क्या कर रहा है? पहले तो वो कंसोलिडेशन हुआ, यानी कि पहले उसको जो इनेक्ट किया गया, बनाया गया। और कंसोलिडेट का मतलब कि जो उसमें बहुत सारे क्या थे, कंपनी एक्ट 1956 में जो 658 सेक्शन थे उसको कंसोलिडेट करके, छोटा करके, कम करके, एक जगह करके क्या किया गया? एक तो 470 सेक्शन लाया गया, और कुछ चीजों को अमेंड किया गया। और कुछ चीजों को अमेंड किया गया। ठीक है? ओके। अब देखो, ये हमने पढ़ लिया है कि कंपनी एक्ट 2013 में 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल है, और ये डिवाइडेड है 29 चैप्टर्स में। ये डिवाइडेड है 29 चैप्टर्स में। तो यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पार्ट बोला है, आप पार्ट के पास में ये भी लिख सकते हो, चैप्टर्स। हाँ, लिख सकते हैं। तो नोट कर लेना है, चैप्टर ऐड कर लेना। ठीक। हाँ जी, ऐड कर लेंगे। अब और बताओ। अब और बताओ। और बताओ। और ये है कि कुछ ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। बस। अब देखो। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके। हाँ देखो, एक बात बताओ। तो भैया, जब कंपनी एक्ट 1956 था ही, तो कंपनी एक्ट 2013 लाने की क्या जरूरत पड़ा कि एक नया कमेटी बिठाया जाए? क्या जरूरत पड़ा कि उतने लोग, मतलब उस कमेटी में जितने भी मेंबर्स होंगे वो बैठ के, मतलब ये डिसाइड करें क्या करना है, कैसे लॉ बनाना है? क्यों जरूरत पड़ा? तो जरूरत इसलिए पड़ा
क्योंकि 1956 वाला एक्ट 57 ईयर्स ओल्ड था। उसमें बहुत सारी चीजों को अमेंड करने की जरूरत थी, और पॉसिबल नहीं था कि हम उसी में अमेंडमेंट कर सके। दैट इज वाई कंपनी एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स। ठीक है। एम क्या था? कंपनी एक्ट 2013 का एम क्या था? एम एम था, एम टू इम्प्रूव कॉरपोरेट गवर्नेंस। एम टू इम्प्रूव कॉरपोरेट गवर्नेंस, यानी कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करना था अपना एम। यानी 2013 का एम क्या था? कॉरपोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। ठीक है। और रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना। रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना। ठीक है। रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करना। रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करना। हाय मानसू। हेलो। हाँ, आवाज जा रहा है। उसको पेमेंट डालने के लिए भेजा हुआ है। उसके पास से पेमेंट डेबिट नहीं हो रहा है। ठीक है। बैंक के इशू की वजह से। तो वो ट्राई कर रहा है, बोला जखनी जाएगा हम आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। ठीक। ठीक है। और क्या था? सिंप्लीफाई करना रेगुलेशन। रेगुलेशन को, कंपनी एक्ट के रेगुलेशन को, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इस सिंप्लीफिकेशन का मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है। और वो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या है कि पहले जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन होता था, पहले क्या होता था? कंपनी इनकॉर्पोरेशन होता था तो पहले सारा फॉर्म फिल करके, सारा फॉर्म फिल करके आरओसी के पास फिजिकली जाना पड़ता था। सारा फॉर्म फिल करके आरओसी के पास फिजिकली जाके क्या करना पड़ता था? सबमिट। ठीक है। क्या करना पड़ता था? सबमिट। अब एक बात बताओ, ये इतना तामझाम हो रहा है, यानी कि क्या ये जो प्रोसेस था वो सिंपल था? नहीं, प्रोसेस सिंपल नहीं था। यानी कि प्रोसेस क्या था? कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 आया। इसने क्या किया? इसने क्या किया? इसने जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल था उसको क्या कर दिया? सिंप्लीफाई। कैसे? पहले फिजिकली जाना होता था, अब किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब बैठे बैठे एमसीए के पोर्टल पे जाके आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी भैया, ठीक है। मैं आपको डेमो दे दूं क्या? अभी मैंने रिसेंटली परसों एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं एमसीए का वेबसाइट। प्रैक्टिकल देख लो, काम आएगा। ऐसा नहीं समझो कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ये आपके काम की ही चीज है। क्लियर है? ओके। एमसीए पे मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड बना हुआ है, क्योंकि मैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड उससे रिलेटेड काम कंप्लायंस करता रहता हूँ, इस वजह से। ठीक है। पासवर्ड क्या है बाबा? एक मिनट रुको। पासवर्ड है, देखो जितना सीखना है जितना देखना है आज देख लो। ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्लास से फिर आपको ये सारी चीजें देखने को
नहीं मिलेंगी। ठीक। हाँ जी भैया ठीक। अब यहाँ पे मांग रहा है 32। पहले कैप्चा को वैलिडेट करेंगे फिर लॉगिन करेंगे। ठीक है। अब ये देखो, ये आ गया माई एप्लीकेशन। मैंने क्या बोला था, पहले यहाँ आओ। ठीक है। एमसीए के वेबसाइट पे अब जाके इनकॉर्पोरेशन होगा। तो अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, मान लो आपने कंपनी का नाम सोचा एबीसी लिमिटेड। ठीक है। तो पहले करवाना पड़ेगा रन सर्विस। कौन सा सर्विस? भागो, वो बोला नहीं। रन सर्विस का मतलब होता है रिजर्व यूनिक नेम। यानी कि आप जो कंपनी का नाम रखना चाहते हैं, आप उसको पहले रिजर्व करो। ठीक है। रिजर्व करने के बाद आपको 20 दिन का टाइम मिलता है। ठीक है। ये जो रन सर्विस है, ये होता है स्पाइस प्लस फॉर्म में। स्पाइस प्लस फॉर्म में ये पार्ट ए होता है और एक होता है स्पाइस प्लस पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या होता है? रन सर्विस। और पार्ट बी में अदर कंप्लायंसेस। ठीक है। तो देखो, पार्ट ए की बात कर रहा हूं मैं, रन सर्विस की बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पे अप्रूव, ये देखो क्या ये लिखा हुआ है, काम तो कर जा। क्या लिखा हुआ है? स्पाइस पार्ट ए। ठीक है। नाम क्या दिया था मैंने? नाम मेरे को क्या मिला? सिने मैजिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। यहां पे आते हैं तो देखो, ये मेरा सब कुछ हो रखा है। सब कुछ हो रखा है, मैंने फॉर्म ऑलरेडी सबमिट कर दिया। अब ये देखो, ये जो मैंने नाम रिजर्व किया था, ये जो मैंने यूनिक नेम रिजर्व किया था, ये जो मैंने यूनिक नेम रिजर्व किया था, ये क्या हो गया? अप्रूव। क्या हो गया? अप्रूव। किस डेट को? 7 जनवरी को। 7 जनवरी 2025 को। अब मैं आपको इसका नाम रिजर्वेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है। देखो, नेम रिजर्वेशन, ये था फॉर्म, नेम रिजर्वेशन का फॉर्म। देखो, अभी बताया ना मैंने, काम नहीं कर रहा। काम तो करना चाहिए, यस, काम करेगा। ये देखो, ये क्या है? स्पाइस पार्ट ए। क्या है स्पाइस पार्ट ए? ठीक है। यानी कि क्या लिखा हुआ है? नेम रिजर्वेशन। स्पाइस पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है? नेम रिजर्वेशन। देख लिए? हाँ जी, देख लिए सर। अब और बताओ, आगे मजा आ रहा है? टाइप ऑफ कंपनी, नया कंपनी फॉर्म कर रहा है। ठीक है। क्लास ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी है। कैटेगरी क्या है कंपनी का? लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है। सब कैटेगरी क्या है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है। फिर ये आपको मांगेगा, ये सब आप बेसिकली आर्टिकलशिप में जब जाओगे तो ये आपको सीखने को मिलेगा। देखो, इसकी यही प्रॉब्लम है, अभी यहाँ से नीचे जाएगा नहीं, और मेरे को जाना है नीचे। ठीक। ये समझ गए? हाँ जी सर, ये तो समझ गए। अब बताओ आगे। आगे आगे। ठीक है। मैं दिखा रहा हूं आपको, मेरे को बस थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है। ये देखो, बड़ी ढीठ चीज है ये। स्क्रीन नहीं छोड़ता है, ऐसा लगता है जैसे ब्लॉक हो रखा है। देखो, देखो, और कम से कम दो नाम देने होते। कितने? दो नाम। मैंने क्या क्या दिया? मैंने क्या क्या दिया? सिनेमैजिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, द लास्ट होप प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, कंपनी क्यों बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव अटैच करना होता है। क्लियर है? तो ये था इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस। यानी ये क्या था? ये था रन सर्विस। ये था रन सर्विस। ठीक है। समझ गए? समझ गए? हाँ जी सर, समझ गए। तो देखा, कंप्लायंस को क्या किया? सिंप्लीफाई किया।
यानी कि अब आपको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है, अब सारी चीजें आपको एमसीए के वेबसाइट पे मिल जाएंगी। क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ बोलो। हेलो। क्लास कर। हम्म। हेलो। बोलो। हेलो। बोलो ना। हेलो। बोलो। हाँ हाँ, तो 22 तारीख को तो आएंगे। अरे हम आ जाएंगे 21 को ही। हेलो। हम 21 को आ जाएंगे तो 22 को लेने आएंगे। हम्म। क्या बताओ? तो बोलोगी तब ना। हम्म। बीवी को ही बोलने से जरूरत तो नहीं। आपको बताओ। इसलिए 10 मिनट में फोन करें। या बताओ कि बोलिए तो लैपटॉप से करेंगे तो आराम से जाएंगे। बस 10 मिनट। हम तो 10 मिनट में 10 मिनट में कॉल। ठीक है। तो आपको समझ में आया कि रेगुलेशन को क्या किया? सिंपलीफाई किया। और क्या किया? जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं होते हैं, जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर होते हैं यानी कि छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। उस उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, उनके इंटरेस्ट को मजबूत बनाया। ठीक है। भरोसा दिलाया कि आप टेंशन मतलब, छोटे इन्वेस्टर, एक गरीब लोग, तुच्छ प्राणी लोग, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले छोटे इन्वेस्टर का हो सकता है पैसा मार लिया जाता होगा, पैसा मार लिया जाता होगा। इस वजह से, इस वजह से माइनॉरिटी माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई कंपनीज एक्ट 2013 में। और क्या किया गया? फॉर द फर्स्ट टाइम legislates the role of whistleblower and provision relating to class action suit। ये क्या होता है? पहले ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विसल ब्लोअर? एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विसल ब्लोअर? आप कमेंट करके बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विसल ब्लोअर। ठीक है। ऐसे समझो, क्या आपके आस पड़ोस में, क्या आपके आस पड़ोस में, क्या सर मेरे आस पड़ोस में, क्या आपके आस पड़ोस में, ठीक है, क्या आपके आस पड़ोस में ऐसी ऐसी खतरनाक आंटियां दिखती हैं? क्या आपके आस पड़ोस में ऐसी ऐसी खतरनाक आंटियां दिखती हैं? ऐसी ऐसी खतरनाक आंटियां दिखती हैं? आंटियां दिखती हैं। ठीक है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है किसी भी न्यूज को फैला देना।
क्योंकि ये जो है, ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ठीक है। तो ये क्या करती हैं, चार दोस्त लोग मिल जाएंगे और क्या करेंगी, चुगली, बिचिंग करेंगी। ठीक है। कि जानती हो, इसने वो किया, उसकी बहू ने ऐसे किया, उसकी बेटी ने ऐसे किया। ठीक है, ये क्या करेंगी, चुगली। अब चुगली करने से क्या होगा, बात पूरे मोहल्ले में फैल रही है। क्या हो रहा है, बात पूरे मोहल्ले में फैल रही है। ठीक है। बात किया चार लोगों ने, तीन लोगों ने, लेकिन बात पूरे मोहल्ले को पता चली गई। कैसे, इस तीन लोगों के मीटिंग की वजह से, इन तीन लोगों के मीटिंग की वजह से। क्लियर है। मतलब क्या कहना चाहते हो सर, मतलब ये कहना चाहता हूं, ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार। ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनी एक्ट 2013 में कॉन्सेप्ट लाया गया विसल ब्लोअर का, जिसका काम क्या था, कंपनी के अंदर, अरे सॉरी, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, इंटरनल मैनेजमेंट में, बोर्ड में क्या चल रहा है, उस बात की जानकारी देना। ठीक है, उस बात की जानकारी देना। ठीक है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अरे यार, ड्राइंग इतना खराब, हाउ, लो, बोलो, ड्राइंग खराब है। कौन बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। चलो अब देखो क्या हुआ, ये हो रही है बोर्ड, ये है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं आपस में, ये बाहर के लोगों को, यानी कि कंपनी में जो इंटरेस्टेड हैं, डेट मीन्स शेयर्स, शेयर होल्डर्स, इनको कैसे पता चलेगा, कंपनी के जो ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं, क्रेडिटर्स, इनको कैसे पता चलेगा कि कंपनी क्या खिचड़ी पका रही है, यानी कंपनी के बोर्ड आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। देखो कितना दुष्ट है ये लोग, घपला कर रहा है और हंसे जा रहा है। ठीक है, घपला कर रहा है और हंसे जा रहा है। ये लोग बेटा पब्लिक का बोल रहा है, हम पब्लिक का पैसा मार लेंगे। क्या बोल रहा है, हम पब्लिक का पैसा मार लेंगे। ठीक है, यानी कि, यानी कि, यानी कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, पब्लिक का पैसा मार रहा है, गांव का पैसा मार रहा है, बोल रहा है पब्लिक से पैसा लेंगे। यानी कि पब्लिक कौन, शेयर होल्डर, इनका पैसा लेंगे, देंगे ही नहीं इनको, दिखाएंगे कंपनी जो है वो लॉस कर रही है। क्या करेंगे, कंपनी दिखाएंगे कि लॉस कर रही है, तो लॉस कर रही है, तो हम शेयर होल्डर को प्रॉफिट का हिस्सा, दैट मीन्स डिविडेंड, आपको हम कहां से देंगे, कंपनी तो लॉस में है। लेकिन एक्चुअल में कंपनी क्या है, एक्चुअल में कंपनी प्रॉफिट में है। ठीक है। क्रेडिटर का पैसा मारने का बात चल रहा है, कि क्रेडिटर को भी बोलेंगे कि हम इंटरेस्ट पे करने के हालत में नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने पास पैसा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने पास पैसा ही नहीं है। यानी कि बेटा ये चारों लोग ना मिल के प्लान बना रहे हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग, दुष्ट लोग मिलके प्लान बना रहा है कि गांव का पैसा मार लेना है, क्रेडिटर का पैसा मार लेना है, किसी को ये फूटी कौड़ी नहीं देनी है, सबको रोड पे ला देना है और खुद फॉरेन चले जाना है, विजय माल्या के जैसे, नीरव मोदी के जैसे। सपने देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं, तो पता है
जे ईरानी कमेटी ने क्या दिमाग लगाया, अच्छा बेटा ये बात है, तुम गांव का पैसा मारोगे, तुम पब्लिक का पैसा मारोगे, रुको। अब तेरे बीच में एक होगा चुगली करने वाला, दैट मीन्स विसल ब्लोअर, जो इसकी जानकारी किसे देगा, जो इसकी जानकारी देगा एमसीए को, इसकी जानकारी देगा पब्लिक को, कि अरे भैया देखिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये चुट्टा लोग मिलके क्या कर रहा है, ये चुट्टा लोग मिलके आपका पैसा मार रहा है, आपका डिविडेंड का पैसा मार रहा है, आपका इंटरेस्ट का पैसा मार रहा है। ठीक है, तो क्या काम मिला विसल ब्लोअर को, कि कंपनी इंटरनली क्या कर रही है, उसको क्या करे, एक्सपोज इन द सेंस कि बताते रहे कि कंपनी क्या इंटरनल प्रोसीडिंग क्या चल रहा है, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलके क्या कर। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन, प्रोविजन लाया गया क्लास एक्शन सूट का। अरे कर्सर कहां चला गया, क्या लाया गया, क्लास एक्शन सूट का। ठीक है, ओके। अब देखो 10, दिस इनएक्टमेंट सीक टू मेक आवर कॉर्पोरेट रेगुलेशन मोर कंटेम्पररी। और ये जो है इनएक्टमेंट यानी कि कंपनी ने 2013 क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया रेगुलेशन को, इंप्रूव कर दिया रेगुलेशन को एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। ठीक है, ठीक है, हाँ जी भैया, ठीक है। मैं आपको अभी एप्लीकेबिलिटी बता दे रहा हूं, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, बट मैं आपको आज ये नहीं बताऊंगा कि ये पार्लियामेंट में कब पास हुआ, ये राज्यसभा में कब पास हुआ, इस पे प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला, एंड ये एप्लीकेबल कब हुआ, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं चाहता हूं कि आपका लेक्चर अभी लंबा हो। ठीक है, हाँ मैं लंबा करूंगा जब मेरे को सुटेबल फील होगा कि हाँ अब मुझे इसको लेंथ को और बढ़ाना चाहिए, ड्यूरेशन को और बढ़ाना चाहिए, तब मैं कर दूंगा। ठीक है, अब देखो कंपनी एक्ट कहाँ अप्लाई होगा, भैया कंपनी के ऊपर। हाँ, कौन सी कंपनी, वो कंपनी जो इस कंपनी एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेटेड है, इस कंपनी एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेटेड है। देखो, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अंडर दिस एक्ट का मतलब हुआ कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ 1956, 1913, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि कंपनीज एक्ट ये जो है, कंपनी एक्ट का प्रोविजन किसके ऊपर अप्लाई है, कंपनी के ऊपर अप्लाई तो करता ही है, इस वाले कंपनी एक्ट के अंदर जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा हो उसके ऊपर तो अप्लाई करेगा ही, साथ ही साथ प्रीवियस जितने भी कंपनीज लॉ होंगे एंड उसके अंदर उसके तहत जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ होगा उसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी कंपनीज एक्ट 1956 अप्लाई करेगा, सॉरी 2013 अप्लाई करेगा, बोल रहा है एक्सेप्ट where the provision of the said act are inconsistent with the provision of insurance act 1938 और IRDA 1999। इसका मतलब क्या हुआ, बोल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर तो कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई करेगा, लेकिन इंश्योरेंस का अपना एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 और IRDA एक्ट 1999। ठीक है, तो जहां पे लगेगा कि कंपनी एक्ट 2013 का प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है, मतलब फुलफिल नहीं कर पा रहा है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है प्रोविजंस को, तो वहां पे लगेगा कंपनी एक्ट 1938 और 1999। ठीक है, बैंकिंग कंपनी के ऊपर लगेगा, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, क्या कि जहां पे इनकंसिस्टेंट लगेगा वहां पे अप्लाई होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, नेक्स्ट लगेगा कंपनी इंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। भाई क्या बोल रहा हूँ, हाँ
कंपनीज एक्ट ये जो 2013 वाला है वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर भी अप्लाई करेगा। हाँ जी सर करेगा। फिर बोलता है एक्सेप्ट, माय गॉड मजा आ गया। एक्सेप्ट क्या, अगर यहां पे भी कंपनी एक्ट इनकंसिस्टेंट हुआ तो वहां पे लगेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। और क्या बोलता है, एनी कंपनी एक्ट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समझ नहीं आया। बोलता है एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट। क्या बोल रहा है ये? बोलता है और भी किसी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। बोला हाँ, किसके ऊपर, जिसका एक अपना स्पेशल एक्ट है। जैसे एलआईसी का खुद का एक्ट है, ठीक है, एलआईसी का खुद का एक्ट है। और किसका खुद का एक्ट है, एसबीआई का भी खुद का एक्ट है। और किसका एक्ट है, एसबीआई का भी खुद का एक्ट है। यानी कि जिस जिस कंपनी का अपना खुद का एक्ट है उसके ऊपर भी कंपनी एक्ट अप्लाई करेगा। हाँ जी सर करेगा। फिर बोलता है सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन हिज बिहाफ। बोलता है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है जिस भी एक्ट के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट बता जिस दिन नोटिफाई किया कि तुम्हारे ऊपर भी कंपनी एक्ट लगेगा, तो इसके ऊपर कौन लगेगा, इसके ऊपर लगेगा ससुर कंपनी एक्ट 2013। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। तो आज रखेंगे अपन यहीं तक, इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्लास में कंपनी और उसका फीचर्स। आज मैं यहीं तक रखूंगा, इसके बाद अपन पढ़ाएंगे कंपनीज एक्ट का फीचर्स। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लिसन मी, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट क्लास में आपका 2 दिन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो क्लास जो होगी वो क्लास लंबी चलेगी। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। एंड सीए फाउंडेशन में झंडे गाड़ो। इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्द। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।